हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए कि खुदावंद ने हम सबको ये मौका दिया है कि आज हम उसके वचन को शेयर करें, उससे बात करें उसके प्रिय लोगों के साथ। और जो कुछ यहाँ गाया जाता है, महिमा की जाती है परमेश्वर की, वो खुदावंद को मंजूर हो सके और उसको पसंद योग्य हो सके। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, खुदावंद का, कि जबकि ये वर्ष का अंतिम महीना है और उस अंतिम महीने का प्रथम दिन है। आज पहली दिसंबर 2020 है और खुदावंद का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने इस समय संध्या के समय अवसर दिया है कि आज की शाम हम परमेश्वर के वचन को इस नव माह के इस वर्ष के अंतिम महीने में प्रथम दिन में हम उसकी महिमा कर सकें। तो आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, खुदावंद की महिमा करें, अपने सरों को झुकाएंगे और धन्यवाद देंगे। पिता धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिताजी आपके सम्मुख आते हैं और इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर अवसर के लिए कि खुदावन इस संध्या के समय तक आपने हमको जीवित रखा, अच्छा रखा और इस बात को प्रकट किया कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। पिताजी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने इस काबिल किया कि आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके। खुदावन बच्चों के द्वारा जो महिमा की जाती है, आपकी हमारे द्वारा जो महिमा की जाती है प्रभु, वो आपको पसंद योग्य हो सके। पिताजी खुदावन, जब आप अपने दास को इस्तेमाल करेंगे खुदावन वचन के लिए, तो मैं प्रभु विनती करता हूं, क्योंकि मुझे तो आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। वाणी तो पिता परमेश्वर आपकी है, योजना भी आपकी है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि सारी व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं। खुदावन आप सब चीजें कंट्रोल करें। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन इस समय खुदावन वो हमें नहीं बल्कि आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और आपको मनन करेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। और प्रभु जी, जबकि अब हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करेंगे प्रभु, आप हम सबको छूना और यहाँ विश्वास करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ काम कर रहा है प्यारे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके रहम के लिए, आपकी करुणा के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं और बड़े आनंद के साथ, जबकि हम आने वाले समय में प्रभु आपके जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए आज 1 दिसंबर 2020 में इसको आरंभ कर रहे हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सब कुछ आपको पसंद योग्य हो सके। आपको आदर, आपको महिमा, आपको गौरव और आपको जलाल देते हैं प्यारे यीशु मसीह। खुदावन पिताजी आपके सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में और यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आइए परमेश्वर की महिमा में चले। आप सबको जय मसीह की। तो आइए ये समय है, हम प्रभु की आराधना कुछ समय के लिए करें। और आप सब भी जितने भी फेसबुक लाइव पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम प्रभु में आप सबका वेलकम करते हैं कि हम सब मिलकर, जो हम प्रभु की संतान है, परमेश्वर के अपने पिता की महिमा करें। जैसे कि लिखा है भजन संहिता 28 अध्याय के 7वें पद में, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें समय मिला है कि हम परमेश्वर की आराधना को करें
क्योंकि परमेश्वर हमें बार बार ये अवसर देता है कि हम हर समय उसकी स्तुति, महिमा व धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएं। क्योंकि प्रियो, हम जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हमारे पास समय है कि हम प्रभु की आराधना को करें। क्योंकि वचन हमें बताता है, वचन संहिता उसके 30वें अध्याय के 9वें पद में, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं इस वचन को आप थाम के रखना, ताकि खुदावंद में हम हमेशा इसी तरह से जोश से भरे हुए परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के संदेश को बांटने के लिए हर समय तैयार रहें। क्योंकि लिखा है भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 9वें पद में कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। हाँ मेरे प्रियो, इसमें लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा, यानी कि जब तक हम जीवित हैं तो हमारे पास समय हम परमेश्वर की आराधना को करें। क्योंकि इसमें और आगे लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, यानी कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। तो हाँ मेरे प्रियो, इस वचन में बिल्कुल स्पष्ट है, प्रभु ने हमें चिता दिया है कि जब तक हम जीवित हैं हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएं। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड। परमेश्वर की, अपने पिता की बाट को जोते रहे।
मेरे प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि अब क्रिसमस सीजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेरे प्रियो अब समय है अपने उस दूल्हे का, क्योंकि जो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो इसलिए कि हमारा प्रभु एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर आया, हमारी खातिर, हमारे उद्धार के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए। वो तो एक बार अपना बलिदान दे चुका, लेकिन मेरे प्रियो अब हमें तैयारी इस बात की करनी है कि अब जब वो आएगा एक दूल्हे के रूप में, एक न्यायी के रूप में, तो हमारे पास समय है, तैयारी का समय है कि हम बाट जो है अपने दूल्हे की बड़ी तैयारी के साथ जागते हुए सोने ना पाए, क्योंकि जैसे कि वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और जैसे कि वचन में भी लिखा है कि मेरे आने की बाट को जोहते रहो, हर समय प्रार्थना में लगे रहो। तो प्रियो, इसी तैयारी के साथ एक दूसरे को जगाने का समय है कि हम हर समय प्रभु की बाट जोहने के लिए तैयारी के साथ लगे रहें। उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह जो अपने मशालों के साथ अपने तेल को भी लिए हुए अपने दूल्हे की बाट को जो रही थी, लेकिन वो 10 की 10 सो गई। लेकिन प्रियो, हमें वचन के द्वारा इसी बात को सीखना है कि प्रभु ने इस पृथ्वी पर रखकर हमें जो भी कार्य दिया है अपने जीवन से उसके नाम की महिमा के लिए, उसके सुसमाचार, उसके संदेश को सुनाने के लिए, तो हम भरपूरी से अपने जीवन को उसके लिए खर्च करें। तो आइए एक और गीत को हम गाएंगे, और आप सबको ये गीत आता है, आप भी हमारे साथ इस गीत को गाएं और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, इस पूरी दुनिया को अपने दूल्हे के आने की बाट जोहने के लिए एक दूसरे को जगाते रहे। जगाने
सुनाने के लिए प्रभु का दास आपके सामने है। और इससे पहले कि हम वचन की ओर चले, अपने मन की तैयारी के लिए हम एक प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। और आप सबको ये गीत आता है। आप भी हम सबके साथ मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रभु के और अपना ध्यान लगाएं, ताकि उस वचन को जो प्रभु के दास के द्वारा हम सब में बांटा जाता, तो खुदावंद होने देना कि आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से हम जो कुछ भी प्रभु जी आपके वचन के द्वारा सुनते हैं उसे हम ग्रहण कर सकें। तो आइए प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। Hallelujah. 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, मेरे परिवार की ओर से आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में चलें, अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को नमन करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए कि आपने हमें यह अवसर दिया है इस वर्ष के 2020 के अंतिम महीने के लिए और उसके प्रथम दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। और जबकि आपके जन्म उत्सव को बनाने के लिए सारा मसीही समाज ही नहीं बल्कि सारा संसार तैयार है कि प्रभु आपके जन्म उत्सव को मना सके। सो परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, आपने हमें चुना और प्रभु आपकी जो महिमा की गई, जो आराधना की गई,
वो आपको ग्रहण योग्य हो सकी होगी, ये हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पूरी रीति से हर एक चीजों को कंट्रोल में देते हैं आपके। और मैं अपनी देह प्राण आत्मा को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, सारा कंट्रोल आपका हो खुदावन। जितने हमारे प्रिय भाई बहन इस समय खुदावन आपकी वाणी को सुन रहे हैं और सुनेंगे, उन सबको खुदावन आप बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और खुदावन ये कलाम सबसे पहले मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और पिता परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहन जो इस समय आगरा मसीह मंडली के पेज फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, हर एक को और इसके बाद जो देखेंगे उन सबको भी प्रभु आप आशीषित करें, उन सब के लिए भी ये वचन है। हालेलुया। और प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ पिताजी आपके सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होते हुए यीशु राजा के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम खुदा का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। और मैं देख रहा हूं इस समय हमारे बहुत से प्रिय भाई बहन इस फेसबुक के पास जो आगरा मसीह मंडली का जो पेज है उस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो इसके बाद जुड़ेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, क्योंकि ये अवसर जो आपको मिला है और परमेश्वर के लिए आप अपने समय को दे रहे हैं मेरे प्रियो, ये कभी खाली नहीं जाता। और मेरे प्रियो ये आशीषित समय है हमारे लिए। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो कुछ आप परमेश्वर के लिए खर्च कर रहे हैं उसका 1000 गुना परमेश्वर आपको देने जा रहा है, ये मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। और आज मैंने अपनी नसीहत के लिए और आपकी नसीहत के लिए जो कलाम चुना है वो जो है मेरे प्रियो, वो निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 33वां पद। इससे पहले मैं आपको जब वचन को पढ़ूं, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबको। ये जो नव माह का पहला दिन है, ये आपके लिए बरकतों का और आशीषों का महीना बने। और खुदावंद ने हम सबको संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और बड़े दिन की मैं आने वाले प्रभु के जन्मदिन की एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन से हम सब स्टार्ट कर चुके हैं प्रभु की उस खुशी में जुड़ने के लिए, आनंदित होने के लिए। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप सबको इन एडवांस बड़ा दिन मुबारक हो। वचन में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। हालेलुया। क्या करना है हमको? पहले उसके राज्य की खोज करनी है और फिर उसके और धर्म की खोज करनी है, तब उसके बाद कोई और कार्य करना है। मसीह में मेरे अजीज प्रिय भाई बहनों, आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से सबको जय मसीह की और इन एडवांस बड़ा दिन मुबारक हो। हालेलुया। दिसंबर का ये महीना सब मसीहों के पास बहुत से काम लेके आता है मेरे प्रियो। क्या लाता है? बहुत से कामों को लेके आता है, क्योंकि उनको, हम लोगों को, सबको 25 तारीख को यीशु मसीह का क्या बनाना है? जन्म उत्सव मनाना है, जन्मदिन मनाना है। परंतु जिस यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं मेरे प्रियो, वो कहता है पहले तुम क्या करो? परमेश्वर के राज्य की खोज और धर्म की खोज करो। इसलिए हमको इस महीने में सबसे पहले अपना ध्यान कहाँ लगाना है? स्वर्ग की ओर लगाना है, क्योंकि यीशु मसीह की क्या है? ये आज्ञा है मेरे प्रियो। क्या है? ये आज्ञा है। और उसकी आज्ञा को मानना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि हम उसका क्या मनाने जा रहे हैं? जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। और उसने कहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे क्यों
हे प्रभु कह के पुकारते हो। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 46 पद कहता है। हालेलुया। इस महीने में मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सचमुच हमको उसके कहने को जरूर मानना है और उसके राज्य की खोज में क्या करना है, हमको लगना है। और सचमुच मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, घरों में इस महीने में बहुत काम है। क्या करना है? घरों की सफाई करनी है, नए कपड़ों को बनाना है, सजावट भी करनी है, पकवान भी बनाना है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है? इन सब कामों को करने से पहले हमें अपने मनों की सफाई करनी है। क्या करनी है? मनों की सफाई करनी है। हालेलुया। क्या हमारे मन शुद्ध हैं? क्या हमारे मन साफ हैं? हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 8 पद कहता है, जिसका मन शुद्ध है वो क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर को देखेंगे जिनके मन शुद्ध है। और आज हमें अपने मनों को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। सबसे हमारे अंदर कमी है कि हम अपने मनों को शुद्ध नहीं करते। हमको बहुत जल्दी मेरे प्रियो ये जानना है कि संसार को छोड़ना है। रोज हम मरने की खबरों को सुन रहे हैं और विचार आता है कि क्या होगा कि एक दिन हम भी इस दुनिया को छोड़ेंगे। और मन में सवाल उठता है कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रियो कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे। क्या हम स्वर्ग में जाएंगे या हम नरक में जाएंगे? क्या सचमुच स्वर्ग है या सिर्फ एक सोच है या एक कहानी गढ़ी हुई है? परंतु मैं आपसे ये कहता हूं कि यह हकीकत में एक बड़ी सच्चाई है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ। हालेलुया। और नरक को हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यीशु मसीह जिसका हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं मेरे प्रियो, वो कहता है कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो क्या करना है? उसे काट डाल। अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट डाल। अगर आंख तेरी ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। एक हाथ, एक पैर और एक पैर से, एक आंख से, एक हाथ से स्वर्ग में जाना उचित है, ठीक है, क्योंकि नरक की आग बुझती नहीं और वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं। हाँ मेरे प्रियो, नरक का कीड़ा कभी मरता नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 43वां पद कहता है। इसका मतलब है कि मौत नहीं आती। इसका मतलब है कि वहां मौत नहीं और वहां क्या है? आग ही आग है और वहां तपन है, वहां गर्मी है और वहां कभी भी गर्मी कम नहीं होती। जैसे सूरज की गर्मी आग की तरह है, कभी भी खत्म नहीं होती। और मेरे प्रियो, लाखों मील दूर होने पर भी मई और जून में हम देखते हैं कि कितनी भयानक गर्मी होती है और हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो फिर मेरे प्रियो, जो नरक की आग है वो कितनी भयानक होगी, कितनी गर्म होगी, क्या इंसान इसको सहन कर सकेगा? इसलिए यहां पर हमें कितना भी नुकसान उठाना पड़े परंतु उसको क्या करें? हम उठा लें, परंतु हम क्या हो जाए? नरक से बच जाए। हालेलुया। और स्वर्ग में हमको क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। इसलिए कि यीशु मसीह ने जन्म ही लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिया? जन्म लिया। अगर हम खूब अच्छी तरीके से बड़ा दिन मनाएं, आनंद करें, दुनिया की चीजें करें, लेकिन प्रभु को वो स्थान ना दें तो क्या होगा मेरे प्रियो? हम कहां चले जाएंगे? नरक में चले जाएंगे। और इससे हमको क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि अगर इस संसार की सारी दौलत तुम्हें मिल जाए और मरने के बाद नरक में चले जाए तो इसका क्या फायदा? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 36वां कलाम फरमाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर ले, दुनियावी चीजों में चले जाएं, लेकिन
अपने जीवन को हम खो दें तो क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इस धन दौलत का, इस बड़े घर का, इन सब चीजों का। नरक जो है सचमुच है मेरे प्रियो, और स्वर्ग भी है, क्योंकि ये यीशु मसीह ने कहा है, और यीशु मसीह क्या है? कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद कहता। अब उसने हमें इस महीने में सबसे पहला काम जो करने को कहा है वो क्या है? पहले हम क्या करें? स्वर्ग राज्य की खोज करें। क्या करें? स्वर्ग राज्य की हम खोज करें, क्योंकि हमने नया जन्म पाया और हमारी समझ में वो आ गया है। हालेलुया! क्योंकि आ गया है हमारे जीवन में, और हमेशा इस दुनिया में हमें नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। ये दिखने वाला शरीर संसार में बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, फिर यहां पर हम क्यों अपने दिल को लगाएं? इस संसार में, इस दुनिया में हम अपने दिल को क्यों लगाएं? संसार की चीजों में, संसार की बातों में क्यों हम अपने मन को लगाएं? यहाँ की चीजें तो हमें क्या करनी है? सब छोड़नी है मेरे प्रियो, सब त्यागनी है, इनकी कोई जरूरत नहीं। हालेलुया! तो क्यों हम यहाँ पर दिल लगाएं? सब कुछ हमें छोड़ना है, परंतु ये सब चीजें क्या है? स्वर्ग में सब कुछ हमें मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए, कोई उसको छीनने वाला नहीं है मेरे प्रियो। और कुलुसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में मिलने वाली ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है कि क्या है, हमें सब कुछ मिलेगा संसार जो स्वर्ग में। इसलिए हमारे ध्यान बनने के बाद कहाँ होना चाहिए? हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग की ओर होना चाहिए मेरे प्रियो। सफाई सबको पसंद है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपने दांतों को साफ करते हैं, नहाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, घर में जो सफाई होती है उसको करते हैं। और बहुत से लोग पानी से अपने घरों को सफाई करते हैं, धोते हैं, और मेरे प्रियो बहुत सा काम करते हैं। और इन सब सफाई के कामों में हमारा सारा समय क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। और असली सफाई क्या है हमारी? किसकी है? मनों की सफाई है। हम घर की सफाई करते हैं, गाड़ी की सफाई करते हैं, अपने सब चीजों की सफाई करते हैं, कमरों की सफाई करते हैं, उसे पानी से रगड़ते हैं, धोते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम अपने मनों की सफाई करते हैं? क्या हमारे मन साफ हैं? हाँ मेरे प्रियो, असली सफाई तो हमारे मन की है, और वो मनुष्य यानी मैं और आप उसे छोड़ देते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना है और अपने मन को क्या करना है? शुद्ध करना है। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय 14 पद कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु का लहू हमें, हमारे सब मन जो है, हमारे मनों को शुद्ध करता है, साफ करता। हालेलुया! बाकी कोई भी सफाई क्यों रह जाए, उसे रहने दो, पर मन की सफाई हमको क्या करनी है? रोज बरोज सबसे पहले करनी है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हमारे जो मन है वो शुद्ध नहीं है। सबसे बढ़िया, आपके आसपास देख लीजिए, अपने जो लोग आपके पास काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनका देखें कि उनके मन आपके प्रति शुद्ध हैं या नहीं है। तो अब देखेंगे लोगों के मन शुद्ध नहीं है। इसलिए हमें रोज मनों के शुद्ध करने हैं, क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। हालेलुया! क्यों इच्छा है? क्योंकि हम उसके जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं। जब भी हम किसी का भी जन्मदिन मनाते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं? सब इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं तो अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। किसकी? अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। क्या ये सही है? हालेलुया! क्या ये सही है या गलत है? मेरे प्रियो, आज हमारी हालत ये है कि हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने का प्रयत्न करते हैं। हालेलुया! और कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटते। यीशु के जन्मदिन पर यीशु मसीह को क्या मिला, जरा हम सोचें। हाँ मेरे प्रियो, क्या हम उसको अर्पित करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर हम उसको क्या देते हैं? जरा हमको सोचना है, मन में विचार करना है मेरे प्रियो। नए कपड़े हम बनाते हैं, नए घर हम बनाते हैं, घर हमारे साफ हुए, उनको हमने खूब सजाया, अच्छा पकवान बनाया, अच्छा खाना बनाया और फिर हम ही उसको खा लेते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जन्मदिन पर सब कुछ क्या मिला? हमें मिला। उसको क्या मिला? हाँ मेरे प्रियो, देखें, ये अवसर है, ये माह है, ये महीना वो है जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं और हम देखें कि हम अपने द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्या देते। सब कुछ, नए कपड़े अपने लिए, घर में सफाई अपने लिए, और हम देखते हैं घर की सजावट करते हैं, लाइटिंग करते हैं, केक बनता है और दुनिया भर के तमाम पकवान बनते हैं, सब चीजें बनती हैं। और वो किसके लिए बनी? वो सब हम खाते हैं हमारे लिए। यीशु मसीह के जन्मदिन पर सब कुछ हमें मिला। उसको क्या दिया हमने? हमारे लिए बड़ा सवाल है मेरे प्रियो, ये बड़ा कठिन सवाल है हमारे लिए। हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि क्या हम उसके जन्मदिन पर उसको क्या दे रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम किसी के जन्मदिन पर जाते हैं तो क्या करते हैं? हम उसके लिए क्या करते हैं? तोहफा ले जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम उसके लिए इनाम ले जाते हैं। बड़ा सोचते हैं कि अरे हम उसको क्या इनाम दें, अरे हम उसको क्या चीज दें, क्या बहुत सोचते हैं इस बारे में। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हमें जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सोचते हैं कि उसका जन्म उत्सव आ रहा है, उसे हम मनाने जा रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को क्या दे रहे हैं? और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? हालेलुया! मेरे प्रियो, देखिए, जांचिए अपने आप को। उसको तो क्या चाहिए? हमारा जीवन चाहिए। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं? हम अपना समय देते हैं? हमारा ध्यान चाहिए प्रभु यीशु मसीह को, हमारा ध्यान चाहिए। क्या हम उसको कितना ध्यान करते हैं, कितना हम उसको समय देते हैं और कितना हम अपना जीवन देते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जांचें अपने आप को कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि हम उसके जन्म उत्सव को मनाने जा रहे हैं। और खुदा का कलाम में, भजन संहिता में लिखा है 104 में उसके 34वें पद में, हमारा जीवन उसको चाहिए। हालेलुया! हमारा समय चाहिए मेरे प्रियो, हमारा ध्यान चाहिए। और हम ये तीनों काम नहीं कर रहे। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम इस बड़े दिन पर सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज की खोज में लग जाएंगे तो दूसरों को भी इससे आनंद होगा, इससे फायदा होगा मेरे प्रियो। हालेलुया! हालेलुया! हाँ मेरे प्रियो, जब हम उसके धर्म राज्य की खोज में लग जाएंगे तो क्या होगा मेरे प्रियो? इससे हमें तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन जितने हमारे प्रिय लोग हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोग भी सब आनंदित हो जाएंगे, उनको भी फायदा मिलेगा मेरे प्रियो। क्या हम दूसरे के फायदे के लिए सोच रहे हैं? अगर नहीं सोच रहे हैं तो सोचें, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हम दूसरों को भी बताएं। हाँ मेरे प्रियो, जो कुछ हम करते हैं हम दूसरों के साथ शेयर करें कि हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। हालेलुया! मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
ये बड़ा एक सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं? क्या हम उसको पूरी रीति से जो समय उसको देना चाहिए, जो स्थान उसको देना चाहिए, क्या हम उसे दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो मेरे प्रियो हमें जांचना है। और दूसरों को भी, जब हम धर्म राज्य की खोज में रहेंगे, उसके धर्म के लिए और उसके राज्य की खोज में रहेंगे, वचन कहता है, तो हमें भी फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा। क्या हम दूसरों को फायदा देना चाहते हैं? तो अगर देना चाहते हैं तो हमें ये सब करना है। हालेलुया! उसके राज्य की खोज में लगना है, उसके 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 धर्म की खोज में लगना है। और जो कुछ हम करते हैं, करने का मतलब ये, दूसरों को बताने का अर्थ ये है मेरे प्रियो, कि जब हम गवाहियां देते हैं, जब हम कुछ प्रेरक बातें बताते हैं, तो क्या होता है मेरे प्रियो? ऐसा होता है मेरे प्रियो, लोगों को उससे फायदा होता है, उनका विश्वास बढ़ता है, उनको जानकारी बढ़ती है परमेश्वर की। हालेलुया! मेरे प्रियो, हम अपने साथियों को, अपने मिलने वालों को, अपने अजीजों को ये बताएं कि यीशु मसीह संसार में केवल आशीषें देने के लिए नहीं, परंतु काय के लिए आया? स्वर्ग राज्य देने के लिए आया है, स्वर्ग की बरकतें देने के लिए आया है, स्वर्ग की आशीषें देने आया। हालेलुया! और जो कोई नहीं दे सकता, हाँ मेरे प्रियो, कोई भी नहीं दे सकता ये आशीषें, जो स्वर्गीय आशीषें। हालेलुया! कोई नहीं दे सकता। पाप के कारण नरक बन गया है। पापी के लिए क्या है? जेल है। गुनहगारों के लिए क्या होती है संसार में? जेल। हाँ मेरे प्रियो, क्या होती है? जेल होती है। और पवित्र लोगों के लिए कुछ नहीं है। पवित्र लोग आजाद हैं। यीशु मसीह संसार में केवल किसके लिए आया? गुनहगारों के लिए। किसके लिए? पापियों के लिए आया। और हमारे गुनाहों के खातिर प्रभु यीशु मसीह आया। उसके आने का कारण यही था। यीशु मसीह कोई चमत्कार करने मेरे प्रियो नहीं आया, कोई ऐसी चीज दिखाने नहीं आया। वो क्या करने आया? जीवन देने आया। पापों से, गुनाहों से शुद्ध करने के लिए हमको आया। हालेलुया! क्योंकि सारे चमत्कार यीशु मसीह ने, खुदा ने पुराने नियम में हम देखते हैं कि हो चुके। खुदा ने बहुत से चमत्कार किए। हाँ प्रभु, प्रिय लोगों, अजीजों, आज खुदा का कलाम हमसे कह रहा है, उसका खास काम था। क्या मकसद था प्रभु यीशु मसीह का आने का? परमेश्वर की क्या योजना थी अपने बेटे को भेजने की? कि क्रूस पर वो संसार में आए और हम जैसे पापियों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो क्या करे? सूली पर चढ़ जाए, क्रूस पर जान देकर, और अपने खून से हमारे पापों को क्या कर दे? आजाद कर दे। हमारे वचन कहता है कि हमारे गुनाह अगर लाल रंग के भी हैं तो वो हिम के समान हो जाएंगे। किसके द्वारा? प्रभु के लहू के द्वारा। हालेलुया! और वो हमको हमारे गुनाहों से आजाद करके किसका मालिक बनाना चाहता है? स्वर्ग के राज्य का मालिक बनाना चाहता है। हालेलुया! क्योंकि उसके जन्मदिन पर उसकी मृत्यु को भी याद करना मेरे प्रियो जरूरी है। तभी हम उसके जन्मदिन की, उसके पैदा होने की कीमत को समझ पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह संसार में आकर हमको पाप के गुलामी से क्या कर दिया? उसने आजाद कर दिया। और आजाद कैसे किया? उसने क्रूस पर चढ़ गया वो हमारे लिए, और उसके पवित्र लहू से हमारे गुनाह क्या हो गए? सारे माफ हो गए। हालेलुया! और हम क्या बन गए? पवित्र बन गए। और हम काय के लिए तैयार हैं? अब पवित्र होने बाद स्वर्ग जाने के लिए मेरे प्रियो हम तैयार हैं। हालेलुया! मेरे प्रियो, ये संदेश बड़े दिन का संदेश है कि खुदा
प्रभु यीशु मसीह क्या 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 चाहता है हमसे, उसको क्या गिफ्ट हम दे रहे हैं, क्या उपहार हम दे रहे हैं। मेरे प्रिय मेरे अजीजों, मरियम और यूसुफ दोनों को स्वर्गदूत ने यह संदेश दिया कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो इस संसार के लोगों के पापों से उनको आजाद कराएगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 21 पद कहता है कि वो हमें क्या करेगा, हमारे गुनाहों से हमको आजाद करेगा। हालेलुया। पापों के माफी के लिए पहले क्या होता था, जानवरों के लहू को बहाया जाता था, लेकिन मेरे प्रियो मेरे अजीजों, उसके खून से, जानवरों के खून से कभी भी गुनाह माफ नहीं हो सकते, क्योंकि जानवर की कीमत आदमी की कीमत से कम है। हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि अगर कोई किसी जानवर को मार देता है तो उसे फांसी नहीं लगेगी, परंतु अगर अपने किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को मार देता है तो क्या होती है, उससे फांसी लगती है, लेकिन उसे जेल हो जाती है, क्योंकि जानवर से ज्यादा किसकी कीमत है, मनुष्य की कीमत ज्यादा है। हालेलुया। आदमी का खून भी आदमी के गुनाहों को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों क्या है, बराबर हैं। क्या उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, क्या चोर चोर की जमानत दे सकता है? दो चोर अदालत में खड़े हैं और जज साहब एक चोर से पूछते हैं कि तेरी जमानत कौन देगा, तब दूसरा चोर कहता है कि मैं दूंगा। तब जो जज है वो क्या कहते हैं, तू उसकी जमानत नहीं दे सकता, क्योंकि तू खुद ही चोर है, खुद ही गुनहगार है। हालेलुया। जमानत देने वाला धनवान होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, इसी तरह हम सब मनुष्य तो पापी हैं, फिर पापी पापी के लिए कुछ नहीं कर सकता, और इसीलिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने जन्म लिया कि हमारे गुनाहों को माफ कर सके। केवल यीशु मसीह कौन है, पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि वो किससे पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, और बाप का खून बेटे में होता है। और स्कूल में हम देखते हैं क्या होता है कि पिता का नाम लिखा जाता है, और मेरे प्रियो हम देखते हैं कि जब हम बच्चे को ले जाते हैं तो वहां पर पिता का नाम लिखा जाता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कानून है। नाम का मतलब स्वभाव, जैसे बाप वैसे बेटा, और बाप का खून बेटे में क्या होता है। हालेलुया। यीशु कौन था, परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए परमेश्वर का लहू यीशु मसीह में था, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह भी क्या था, पवित्र था, शुद्ध था, और उसका पवित्र लहू सारे संसार के पापों के लिए बहाया गया। वो क्रूस पर चढ़ा। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, इमेजिनेशन कीजिए उस तकलीफ को कि जब हमारा खुदा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, किसके लिए, मेरे गुनाहों के लिए। उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, मेरे गुनाहों के लिए। हाँ मेरे प्रियो, उसकी पसली में भाला घोंपा गया, किसके लिए, मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए। उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, मेरे प्रियो, किसके लिए, मेरे गुनाहों के लिए। उसके मुंह पर थूका गया, मेरे गुनाहों के लिए। तो मेरे प्रियो मेरे अजीजों, उसका जो पवित्र लहू है हमें सब बातों से शुद्ध करता है, और उसका क्रूस पर लहू बहाया गया। अब केवल यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें क्या कर सकता है, सारे पापों से शुद्ध
कर सकता और कोई भी ऐसा लहू नहीं है जो हमें शुद्ध कर सके। पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय और 7 पद फरमाता है। मेरे प्रियो, ये संदेश जरूर, ये वचन, ये संदेश जो सुना रहे हैं, ये बड़े दिन का है। जो हमें किसको सुनाना है? सब लोगों को सुनाना है। हालेलुया! सबको सुनाना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, किस कारण से आया, ये सब लोगों को हमको बताना है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग कैसा है, पवित्र स्थान है, और वहां पर जो पवित्र होगा वही व्यक्ति जा सकता है, वही जाएगा। अगर जो पापी होने के कारण कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया! हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता अगर गुनहगार है। पहले स्वर्ग राज्य की हम क्या करने हैं? हमको खोज करनी है। और इसका अर्थ है सबसे पहले स्वर्ग जाने की क्या करें? हम तैयारी करें। हालेलुया! मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसका 44 पद कहता है, और हमारा खुदावंद यीशु मसीह कभी भी संसार में आ सकता है, ये समय किसी को नहीं मालूम। हाँ मेरे प्रियो, अब जो हम तैयारी कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी कर रहे हैं। ये जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, ये जन्मदिन जो है उसके आने की तैयारी है। उसका पुनरागमन किस घड़ी हो जाए, किस समय हो जाए, ये सिर्फ पिता को पता है। हालेलुया! और हमारा खुदावंद यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया! कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। संसार छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे गुनाहों से हमको क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। हालेलुया! तो जो अभी मैंने शेयर किया कि स्वर्ग कैसा स्थान है? पवित्र स्थान है। और स्वर्ग जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भी पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया! इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 14वां पद कहता है, क्या हम इस बड़े दिन के अवसर पर पवित्र हैं, शुद्ध हैं? अगर हैं तो प्रभु का ध्यान, प्रभु का धन्यवाद मेरे प्रियो। हालेलुया! अगर हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं तो प्रभु का धन्यवाद। अगर नहीं है तो पहला काम हमें क्या करना है? सब कुछ छोड़ के पवित्र बनना है। और ये बड़ा सुंदर अवसर है हमारे लिए। मेरे प्रियो, स्वर्ग जाने के लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए और खुशी से हमको इस प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाना है और दूसरों को भी ये आनंद का सुसमाचार हमको सुनाना है। क्या प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ है वो काय के लिए हुआ है? स्वर्ग जाने के लिए। इस बात का वो हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है, इस बात का हमें लोगों को बताना है। हालेलुया! भजन संहिता 32 और उसका 1 और 2 पद फरमाता है, जिसके पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ हो गए वो कौन है? धन्य है। हालेलुया! क्या है वो? धन्य है, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य में जाएगा और उस पर नरक के दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 1 पद कहता है, हम मसीह लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र हैं और स्वर्ग जाने वाले हैं। हमें अपने आप को ऐसे ही तैयार करना है मेरे प्रियो। हालेलुया! ये लहू सारे जगत के लिए है। यीशु मसीह सारे संसार के लिए आया। हाँ मेरे प्रियो, मानव जाति के लिए आया। हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी एक समाज के लिए नहीं, किसी एक उसके लिए नहीं, एक तब के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए आया? सारे संसार के लिए आया हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उसने लहू अपना बहाया सारे जगत के लिए। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16
उत्तम आयत, और ये बाइबल की कीवर्ड्स है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इस संसार को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे हमेशा हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया। यीशु सबके लिए है, वो धर्म के लिए है, वो हर धर्म के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा कि वो मानव जाति के लिए आया, मानव जाति के लिए, कोई धर्म के लिए नहीं आया, वो मानव जाति के लिए आया। यीशु मसीह सबके लिए आया है, वो हर धर्म के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। जैसा हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी सबके लिए है, परमेश्वर ने बनाई, किसी एक समाज के लिए नहीं, सबके लिए, पूरे संसार के लिए है मेरे प्रियो। उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह भी सबके लिए परमेश्वर ने इसको संसार में भेजा, किसी एक जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा। ये हमको बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बड़े दिन का सबसे अच्छा समय क्या है? प्रचार करने का है। इसलिए सबसे पहले हमको किस बात का प्रचार करना है? स्वर्ग राज्य का प्रचार करना है। हालेलुया। सब लोगों को बताएं स्वर्ग राज्य के बारे में, परमेश्वर की बातों को बताएं, खुदा क्यों उस पृथ्वी पर क्यों आया, इस बारे में लोगों को सुसमाचार बताएं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना है, और जब बहुत लोगों से सुनेंगे तो वो स्वर्ग जाने के लिए क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। हालेलुया। क्या अगर ऐसा काम कर रहे हैं आप, तो आप धन्य लोग हैं, आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो उसके राज्य को फैला रहे हैं और उसको स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये सच्चा बड़ा दिन तभी है जब हम प्रभु के बारे में सबको बताएं, खुदावंत यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आए और क्यों परमेश्वर ने उनको भेजा। हालेलुया। ये सबको बताना है। ये बड़ा दिन केक खाने का नहीं, घरों को सजाने का नहीं, अपने नए कपड़े को सिलवाने का नहीं, घरों पे पुताई करने का नहीं, बल्कि उन गहरी बातों को जो परमेश्वर के राज्य की बातें हैं मेरे प्रियो, उन बातों को बताना है। हालेलुया। तभी ये बड़ा दिन सफल है कि हमारा खुदा क्यों आया, यीशु राजा क्यों आए, पूरी मानव जाति के लिए वो आए, इस बात को संसार को बताना है। जो भी मिले, जब भी हमें मौका मिले, खुदावंत के बारे में बताना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, प्रभु के चुने हुए और धन्य लोग हैं आप। हालेलुया। और जितने भी लोग इसको ऑफलाइन देखेंगे, वो भी सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि वो हम सब के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए, कि खुदावन आज आपने हमसे बात की, आज आपने हमारे उन गहरी बातों को हमें समझाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु खुदावन यीशु मसीह, आप इस संसार में क्यों आए, परमेश्वर ने क्यों आपको भेजा, ये बात आज हमने सीखी। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये बड़ा दिन जो 25 तारीख को हम मनाएंगे प्रभु, उस बड़े दिन को इससे पहले अपने मनों को तैयार करें स्वर्ग राज्य के लिए, और आपके वचन की खोज में लगे रहें, और लोगों को आपके सुसमाचार को बताएं कि आप कि संसार में प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, और वो ये सब बातों को लोगों को बताना है। हालेलुया। तभी हमारा ये बड़ा दिन सफल होने पाएगा प्यारे प्रभु। हालेलुया। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन हैं प्रभु, आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपना अनुग्रह दे। प्रार्थना करना चाहता हूं उन बहनों के लिए, खुदावन जो कोप के आशीर्वाद से वंचित है, प्रभु आप उनको आशीष दे, उनको बरकत दे खुदावन, उनको कोप की आशीष दे मेरे प्रभु,
जितने भी लोग इस समय बीमारी की हालत में हैं, कमजोरी की हालत में है प्रभु जी, वो कोविड-19 के अंदर बीमार है प्रभु, उन सबको अपने लहू से शुद्ध करें। खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से इसमें कोरोना वायरस को कुचल देता हूं। हालेलुया। प्रभु जी आप दया करें खुदावन। हालेलुया। इस संसार में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इस समय, खुदावन सबको आप कंट्रोल करें, पूरे संसार को आप कंट्रोल करें। पिता आपसे विनती कर। हालेलुया। प्रभु सब कुछ सुनने के लिए, हमारे निवेदनों प्रार्थनाओं को सुन के हाँ और आमीन के साथ जवाब देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में यीशु राजा के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत आशीष, बहुत बरकत और जो कुछ योजनाएं परमेश्वर के सम्मुख आप रखते हैं वो पूरी होने पाए। हालेलुया, आमीन। जय मसीह की।